पिछले साल 24 नवंबर को हुए संभल कांड पर अब तक का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। दावा यह है कि जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ भड़की हिंसा की आड़ में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के मर्डर की प्लानिंग थी। आखिर विष्णु जैन से सनातन विरोधियों को इतनी ज्यादा नफरत क्यों हो गई? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चौबीस तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। माथे पर तिलक, चेहरे पर दाढ़ी और काला कोट, इस शख्स से आप जरूर वाकिफ होंगे। नाम है विष्णु शंकर जैन। देश में सनातन के प्रतीकों को संरक्षित करने और उनकी पुनर्स्थापना के काम को कानूनी तौर पर अंजाम देते हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर लगातार रहते हैं। अब की बार पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची गई है। प्लानिंग विदेश में बनी और इसे संभल में उसी तारीख को अंजाम दिया जाना था जब कोर्ट के ऑर्डर के बाद विष्णु शंकर जैन संभल जामा मस्जिद सर्वे के लिए आए हुए थे। ये खुलासा किया है पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इस शख्स ने। नाम है गुलाम। पिछले साल नवंबर में संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा फैल गई थी। कई लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संभल हिंसा में शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस बीच हिंसा के मामले में गिरफ्तार इस गुलाम ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। गुलाम ने बताया कि संभल में हिंसा के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की प्लानिंग की गई थी। गुलाम दुबई में बैठे शारिक साटा नाम के आदमी के लिए काम करता है और हथियारों की तस्करी करता है। शारिक साटा की शय पर ही वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। पुलिस की पूछताछ में गुलाम ने बताया कि पिछले काफी समय से हथियारों की तस्करी का धंधा कम हो गया था। इसके चलते शारिक साटा ने गुलाम के साथ मिलकर प्लान बनाया कि सर्वे के दौरान विष्णु शंकर जैन की हत्या कर दी जाए। इससे हिंसा भड़क जाएगी और हथियारों की तस्करी का काम एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। गुलाम जो कि इसी संभल का रहने वाला है वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और आपको तस्वीरें इस वक्त हम आपको सबसे पहले उस आरोपी की दिखा दें जो आपको संभल पुलिस ने जिसकी गिरफ्तारी जो है वो की है। मास्क पहना हुआ गुलाम आपको दिखाई दे रहा होगा और ये शारिक साठा गैंग का वो आदमी है जो कि गाड़ियां चोरी करनी हो और उसके बाद इन लोगों ने गाड़ियां चोरी करके आर्म सप्लाई का जो काम है वो शुरू किया था। और ये वही गुलाम है जिस पर आरोप है कि जब सर्वे हो रहा था उस दौरान इन लोगों ने जो है उस वक्त असलहे जो है वो सप्लाई किया और उन्हीं असलहों की फायरिंग में 4 लड़कों की मौत हो गई थी और ये बात जो है इन लोगों द्वारा स्वीकारी जा चुकी है। तो ये तस्वीर हमने आपको जो दिखाई ये खास करके जो सबसे बड़ी जो संभल पुलिस की कामयाबी है वो आपके सामने तस्वीरों में है। आर्म सप्लायर शारिक साटा का राइट हैंड कहे जाने वाले इस गुलाम के पास से पुलिस ने कई हथियार जब्त किए हैं। इसमें एक देसी पिस्टल, 9mm मैगजीन, 2 पिस्टल, 32 बोर मैगजीन, विदेशी मार्क के 9mm के 5 जिंदा कारतूस, 315 बोर का एक जिंदा कारतूस, विदेशी मार्का का 12 बोर के 7 जिंदा कारतूस, .22 बोर और 30 बोर के एक कारतूस के साथ 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के दौरान का एक मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ा गया जिसका नाम गुलाम है और वो खुद को शारिक साठा को अपना बॉस बताता है और इसने आर्म्स की सप्लाई की थी और ये तमाम आर्म्स जो हैं वो इस वक्त संभल पुलिस की मौजूदगी में आपको नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर आपको जर्मनी मार्का है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम जो कारतूस हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा जो फोन्स हैं अलग अलग आए हैं और आप देखें पिस्टल्स हैं और 9mm की भी एक पिस्टल है जिसका ओरिजिन जो है चेक किया जा रहा है क्योंकि वो भारत की किसी फैक्ट्री में नहीं बनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई साहब। बिश्नोई साहब, एक बड़ा कैच कहा जाएगा क्योंकि संभल हिंसा के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश थी समाज के ताने बाने को खत्म करने की और स्थिर करने को।
24 नवंबर को हिंसा में जिस व्यक्ति के द्वारा अपने जो साथी है और गुर्गे हैं और उत्साही लड़के थे उनको असला देने का काम किया था, और असले के साथ साथ में आज रिकवरी में पुलिस को 9mm की पिस्टल, उसके अलावा 32 बोर की पिस्टल, तमंचा, चेकोस्लोवाकिया, यूके, यूएस और इस तरीके के तमाम कंट्रीज के कार्ट्रिजेज हैं वो पुलिस को मिले हैं। इससे रिकवरी हुई है। उसके अलावा इसने एडमिट किया है कि सारिक साठा इसके साथ में बॉस के कहने पे उसने इस घटना को अंजाम दिया था। इनका मुख्य उद्देश्य जो घटना के लिए जो वकील आए थे उनको हताहत करने के बाद में ये किसी भी तरीके से सर्वे ना हो, इसके लिए ये इस घटना को कारित किया गया था। दुबई में बैठे जो सारिक साठा के आर्डर पर विष्णु शंकर जैन को मारने की सुपारी इस गुलाम ने उठा रखी थी, वो विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चाहे ज्ञानवापी मस्जिद केस हो या फिर संभल शाही जामा मस्जिद, पिता और पुत्र की ये जोड़ी अदालतों में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। इन दोनों ने पूरे देश में मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े करीब 102 से ज्यादा केस लड़े। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पिछले साल 24 नवंबर की हिंसा से पहले 19 नवंबर को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ही संभल की जिला अदालत में दावा किया था कि इस मस्जिद को पहले हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाता था। 1529 में मुगल बादशाह बाबर ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि कल की अवतार संभल में ही होगा। रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था जिसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। हरिहर मंदिर के ऊपर भी उस रिपोर्ट में टिप्पणी और उस रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशंस किए गए। संभल पुलिस की जांच में अब तक इससे पहले भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं। दावा यह भी है कि 24 नवंबर को संभल को जलाने के लिए ऑर्डर दुबई से ही आया, लेकिन उसका कच्चा चिट्ठा पाकिस्तान में तैयार हुआ था और फिर संभल शहर को आग में झोंक दिया गया। 24 नवंबर की संभल हिंसा की साजिश में क्या पाकिस्तानी हैंडलर का हाथ है? क्या पाकिस्तान में पूरी हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी गई? क्या हिंसा के लिए दुबई कराची से फंडिंग हुई? इन सभी सवालों के जवाब चार्जशीट में मिलने वाले हैं। जांच में यह भी साफ हो गया कि संभल में ऐसे तमाम लोग थे जो पाकिस्तानी मौलवी और मौलाना के संपर्क में थे। हिंसा के दौरान मारे गए बिलाल अंसारी और अयान की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी का भी पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। ये वही बिलाल और अयान है जिनकी मौत का जिक्र आकिल वीडियो कॉल पर कर रहा था। पहले ये आरोप लग रहे थे कि पुलिस की गोली से बिलाल और अयान की जान गई, लेकिन एसआईटी की जांच के बाद ये साफ हो चुका है इन दोनों की मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि मुल्ला के पिस्टल से चली गोली से हुई। उस खुलासे के तार भी पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। इसी बीच खबर यह भी है कि संभल हिंसा से जुड़ी 1000 पन्नों की चार्जशीट रेडी है। इसमें एक बात का साफ साफ जिक्र है कि हिंसा अचानक नहीं भड़की बल्कि इसे भड़काया गया और अब मामले में हिंदू पक्ष के वकील की हत्या की साजिश का एंगल सामने आने से एजेंसियों ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। संभल से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।